क्या हुआ जब श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ भगवान को स्वयं लोभ हो गया कि वे वृंदावन धाम में जाकर यमुना पुलिन पर वास करें। हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका मेरी इस सीरीज रसिक भक्तों की कथा में, जिसमें आज मैं लाया हूँ आपके लिए बड़ी ही रोचक कथा, जहाँ भगवान को स्वयं लोभ हो गया कि कैसे वे वृंदावन पहुँचे और वहाँ के यमुना पुलिन पर वास करें और वहाँ अपनी सेवा करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 200 वर्ष पहले वे अपने इस लोभ का संवरण ना कर सके कि वे भी यमुना पुलिन पर वृंदावन में वास करें और वहाँ का कोई रसिक भक्त उनकी सेवा कर। परंतु भगवान जब श्री विग्रह के रूप में स्थापित होते हैं तब वे भी किसी भक्त पर ही निर्भर करते हैं कि उनकी सेवा किस तरीके से कराई जाए या उनके मन की इच्छा कैसे पूरी कराए। तो जगन्नाथ भगवान को जब ये लोभ हुआ तो उन्हें भी एक ऐसे ही भक्त की तलाश थी। इधर वृंदावन में यमुना किनारे एक बड़े रसिक भक्त रहा करते थे, जिनका शुभ नाम था श्री हरिदास बाबा। श्री हरिदास बाबा वृंदावन में यमुना किनारे रहकर अपना भजन किया करते, दिन रात भगवान की पूजा में व्यस्त रहते थे। अब जब भगवान ने निश्चय किया तो उनको एक दिन स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जागो। हरिदास बाबा चौंक के उठे और सामने स्वयं भगवान को देखा। भगवान के श्री विग्रह को देखकर वे अपने आप को संभाल न सके और अचेतन हो चुके। फिर उठे तो भगवान को स्वयं सामने देखकर उन्हें विश्वास न हुआ, परंतु भगवान ने कहा, हे हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे ही निकट रहकर यमुना पुलिन पर तुमसे ही अपनी सेवा कराऊं। तो जाओ, इस आषाढ़ में पुरी धाम जाओ, जहाँ पे विग्रह परिवर्तन होगा। श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो कलेवर है वह एक निश्चित अवधि के बाद उसका परिवर्तन किया जाता है, यानी बदले जाते हैं। इसको नव कलेवर भी कहते हैं। भगवान का कहना था कि जब नव कलेवर होगा तो पुराने विग्रह को तुम अपने साथ वृंदावन धाम ले आना और यहाँ स्थापित करके मेरी सेवा करना। और भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। श्री हरिदास बाबा भगवान के दर्शन और उनकी बातों को सुनकर अचेतन से हो गए, परंतु फिर उनकी आज्ञा सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि जल्दी ही अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ पुरी धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पैदल यात्रा की हरिदास बाबा ने अपने शिष्यों के साथ, जंगलों से होते हुए, विकट रास्तों से होते हुए, काफी दिनों का सफर तय करने के बाद वे पहुंचे पुरी धाम, जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। आज इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और आगे की रोचक कथा के लिए आप सब जुड़े रहेंगे। जल्दी आऊंगा।